तो हर तरफ फुटबॉल का शोर है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत इस खेल में कहीं भी नहीं है, हम फिसड्डी हैं। और इसी से उठते हैं कुछ अहम सवाल। पहला सवाल, फुटबॉल दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, लेकिन भारत इतना फिसड्डी क्यों है? फीफा एशियाई देशों में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में नाकाम क्यों है? तीसरा सवाल, क्या भारत में सिर्फ क्रिकेट की दीवानगी के चलते फुटबॉल की अनदेखी की जा रही है? भारत में आखिर फुटबॉल कुछ राज्यों तक ही क्यों सिमटा हुआ है? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या कभी खेल भारत के राष्ट्रीय एजेंडा पर भी आ सकेंगे? और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान शब्बीर अली साहब मेरे साथ हैं। मेरे साथ जाने माने एक्सपर्ट नोवी कपाड़िया हैं। इसके अलावा पुणे से एलएफसी इंटरनेशनल फुटबॉल अकेडमी के अध्यक्ष शिरीष कुलकर्णी, और साथ ही साथ बेंगलुरु से मेरे दोस्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्रिकेटइंफो.com के सीनियर एडिटर गौरव कालरा। और गौरव, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ये बताइए, हम इतने फिसड्डी क्यों हैं फुटबॉल में? शायद आप ये सवाल नोवी से पूछे संदीप। नहीं नहीं, वो मैं जानबूझ के आपसे पूछ रहा हूं। देखिए मुझे जहां तक लगता है कि हर खेल का आप ये जो वर्ल्ड कप होता है, यूरो चैंपियनशिप होता है, ये हर 2 साल में एक ऐसा बड़ा इवेंट होता है, पर हर खेल का एक फीडर पॉइंट होता है। वो होता है क्लब लेवल का फुटबॉल, जो निचले स्तर पर जो देश में पूरे साल खेला जाता है 8-9 महीने। आप भारत का हाल देखिए वहां पर, और आपको ये साफ हो जाएगा कि क्यों भारत का फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर है वो इतना खराब है। जो पुराने क्लब हैं, और शब्बीर साहब इसके बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं, पर जो पुराने क्लब हैं जैसे मोहन बगान है, ईस्ट बंगाल है, उनकी हालत काफी खराब है। कोई खिलाड़ी नहीं निकल रहे हैं नए पिछले कई सालों से। और फैसिलिटीज की बात तो होती है, पर मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसने एक नए कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। वो कल्चर है ईपीएल, ला लीगा, स्पेन, इंग्लैंड की फुटबॉल। और उस फुटबॉल को जब उन्होंने देख लिया है, तो भारत की फुटबॉल उनको बिल्कुल भी नहीं भाती है। और इस वजह से मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो आपकी नहीं आ रही है। इसी वजह से क्रिकेट में आपको नए खिलाड़ी कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, फुटबॉल में मुझे नहीं लगता है कि आपको उस लेवल का टैलेंट मिलेगा। ये आलम क्यों है शब्बीर साहब, मुझे ये बताइए। अब रात को उल्लुओं की तरह है, भारत में लोग टीवी से चिपके रहेंगे। कोई अर्जेंटीना की टी शर्ट पहनेगा, कोई ब्राजील की पहनेगा, कोई फ्रांस की पहनेगा, कोई इटली की पहनेगा। भाई, हम अपनी क्यों नहीं पहन सकते? ये हम लोग का इंटरनेशनल पे उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के, पहले कुछ हद तक होता था, उतना अच्छा भी नहीं। 50 के दशक में ठीक ठाक था हमारा, दशक में था, इवन 70s तक ठीक था। 74 में मैं जब कैप्टन था यूथ, लास्ट एशियन ट्रॉफी आई जॉइंट चैंपियन। ये मेरे हिसाब से जैसा अभी कहे कि लोकप्रिय करना चाहे, और अपने पास यहाँ ग्रास रूट पे कुछ तवज्जो नहीं देते। जब हम 74 फुटबॉल में तो ऐसा कुछ तामझाम भी नहीं चाहिए, एक फुटबॉल चाहिए और मैदान चाहिए। वो तो 100% आप सही बोल रहे हैं, चाहिए। मगर जो खिलाड़ी आते हैं, जिसको इंटरेस्ट होना है, अगर इंटरेस्ट नहीं तो इंटरेस्ट दिलाना चाहिए। वो लोग का एक टारगेट रहता है, पहले जैसा था मेरा था चाहिए, फुटबॉल खेलूं, जूनियर स्टेट रिप्रेजेंट करके जॉब लूं। अभी जॉब भी नहीं मिलते। ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि प्लेयर को इंकरेज करे, स्पोर्ट्स कंपलसरी करे स्कूल में। अब कोई भी स्टेट का आप देखिए, अभी जैसा उन्होंने कहा 1, 2, 4 स्टेट में फुटबॉल होता है, उसके बाद नहीं। वैसे मेरे ताल्लुक 2-3 स्टेट से, हैदराबाद से है। मैं एक फर्स्ट डिवीजन टीम चलाता हूं, मगर अफसोस की बात है 4 साल से वहां लीग नहीं है। ये हर स्टेट में लीग को लोकप्रिय करना चाहिए। राजनेताओं के एजेंडे में नहीं है ना, हमारी कोई खेल नीति नाम की चीज नहीं। वो तो होना चाहिए ना। अभी तो मैंने खेल मंत्री किसी को बना दिया, मानो उसको सजा दे दी हो कि ये क्या मंत्रालय दे दिया। ये हकीकत है। वो जो आप बोल रहे हैं ठीक है, मगर दूसरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फिर लोकल गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे। जब तक स्पोर्ट्स कंपलसरी नहीं करेंगे, इंकरेजमेंट नहीं करेंगे, जैसा 74 में मैं ट्रेनिंग, 94 में और 90 में जर्मनी गया था, पूरे बैन मुनिक के साइड के स्टुटगार्ट एक साल जमा होते, क्यों लड़के लोग नहीं आ रहे? वो टाइम में स्टीफी ग्राफ, टेनिस, आइस हॉकी का बहुत बूम था, बोरिस बेकर। तो उधर सब मिलके आलोचना करते थे, डिस्कशन करते थे, क्यों लड़के को नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए कि वो लोग का अट्रैक्ट करें। शिरीष, मुझे ये बताइए, कहीं हम बोधे तो नहीं है? आप बोधा शब्द समझते हैं ना, ये थोड़ा उत्तर भारत का शब्द है, कि हम कमजोर, हमारा डीएनए में कुछ दिक्कत तो नहीं है, कि हमारे जीन्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि भाई हम फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं? क्या यह समस्या है देश में?
आई डोंट थिंक सो। आई मीन जेनेटिकली अगर आप देखो तो आई थिंक वी आर इक्विवेलेंट। देयर आर सम थिंग्स के जहां पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो भी फिजिकल हो या कोई सर्टन एस्पेक्ट्स जो एक प्लेयर की होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखे। लेकिन आई थिंक लार्जर प्रॉब्लम क्या दिख रहा है यहाँ पर कि कोई सिस्टम या एक एस्टैब्लिशमेंट, जैसे शब्बीर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कितना करेंगे, मतलब एक इंडिविजुअल भी अगर कितना करे उसको भी एक लिमिटेशन होती है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो आई थिंक जेनेटिकली डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वी आर कॉम्पिटेंट। लेकिन क्या हम, आप तो क्योंकि अध्यापक भी हैं नोवी, एक वो नैश साहब की एक पोयम है ना, बॉर्न स्पेक्टेटर, हम दर्शक हैं क्या? हम ताली बजाने के ही एक्सपर्ट बन गए हैं? हमारे अंदर वो स्पोर्टिंग कल्चर ही नहीं है। हम मैदान में जाने को तैयार नहीं, मैदान देख लेंगे टीवी पर। देखो वो तो एक समस्या है, क्योंकि भारत का भी अभी भी अब ये नई बात उठी है, एशियन गेम्स की मेजबानी बनेंगे। हमें ये अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया है। हम तमाशे में ज्यादा बिलीव करने लगे, हम इवेंट स्टेज का इवेंट मैनेजर्स बन गए हैं। वो देखो, दूसरी में एक दो वाक्यों में स्पष्ट कर देता हूं। जो मार्केटिंग की बात करे, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। तो भारतीय फुटबॉल लोकप्रिय कैसे होगा जब भारतीय नेशनल टीम बहुत कम फुटबॉल खेलती है? तो जब ज्यादा खेलेंगे, अब ये तो अंडे और मुर्गी वाला खेल होगा, अंडे और मुर्गी पहले वाला अंडी के पहले मुर्गी, वही वाली बात हो गई ना। तो लोकप्रिय होगा। मैं जब अपने स्कूल में था तो ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मदन स्पोर्टिंग्स रोज अखबार अटे पड़े रहते थे उनकी खबरों से। अब कोई खबर नहीं, अब बहुत कम है। मैं तो सिर्फ बंगाल में है या कई जगह अखबारों में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात के कई स्टेटों में वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर स्टेट में ये गेम लोकप्रिय हो। शाबिर का स्टेट हैदराबाद में, मैं एक छोटा उदाहरण दूं, 1957 में 5-5 प्लेयर भी एक टाइम ऐसा था रिप्रेजेंट करे कंट्री। हैदराबाद स्कूल्स नेशनल स्कूल चैंपियंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया चैंपियंस, हैदराबाद संतोष ट्रॉफी चैंपियंस, हैदराबाद पुलिस जो इनकी सबसे मशहूर टीम थी, 12 प्रतियोगिता खेले, 12 प्रतियोगिता जीती। हैदराबाद से ही एक टीम बन सकती थी जो पूरे एशिया का मुकाबला कर सकती थी। अब हैदराबाद में एक नाम निशान नहीं है, लीग नहीं है 4-5, लीग नहीं है 4-5 प्लेयर। कितने स्टेटों में लीग नहीं? पूरी उत्तरी भारत में जहां लोकसभा के सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं, वहां किधर भी कोई लीग नहीं है। तो हमें छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। विश्व कप के बारे तो भूल जाओ। 67 साल हो गए नोवी साहब, कितने छोटे छोटे कदम। 67 साल में छोटे छोटे कदम भी लिए होते, बहुत मील हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप चढ़ेंगे तो जाएंगे ना। एकदम स्टार्टिंग में आप ऊपर जाने से तो फिर फिसल जाएंगे। बस हमारी शायद दिक्कत यही है कि हम बहुत कम में ही खुश हो जाते हैं। गौरव, एक बड़ी दिक्कत क्या ये है, और क्योंकि आप एडिटर रहे हैं सालों तक, यहां पर समस्या क्या हो गई है कि क्रिकेट इतना हावी हो गया है इस देश पर। दरअसल कोई स्पोर्ट्स एडिटर भी हो, उसका नाम होना चाहिए क्रिकेट एडिटर। उसको क्रिकेट के अलावा कुछ और ना आता हो तो भी वो स्पोर्ट्स एडिटर बन सकता है। एक मीडिया की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं मैं यहां, गौरव। एक हद तक संदीप मैं आपकी बात मानूंगा, पर उससे ज्यादा नहीं। उसकी वजह यह आप देखिए, पिछले कुछ सालों में अगर भारत का आप ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस देखिए तो कुछ खेलों में भारत ऊपर हुआ है। जैसे कि शूटिंग है, 4 मेडल आए हैं शूटिंग में ओलंपिक्स में, 1 गोल्ड मेडल आया है। बैडमिंटन देखिए, वहां पर भारत का परफॉर्मेंस ऊपर हुआ है। शायद ये इंडिविजुअल खेल है और भारत ये ज्यादा से ज्यादा रियलाइज कर रहा है कि भारत को इन खेलों को प्रोत्साहन देना है जहां पर उनके इंडिविजुअल एथलीट जाकर एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक लेवल पर मेडल जीते। मुझे लगता है कि फुटबॉल की बाजी हम हार चुके हैं ऑलरेडी। ये थोड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि फुटबॉल से ज्यादा बेहतरीन खेल देखने के लिए नहीं है। पर फुटबॉल की तुलना अब आप हॉकी से कर सकते हैं। वहां 9-10 प्लेस के लिए आज आपकी टीम विश्व कप में सैटरडे को मुकाबला करेगी, कोई भी वो मैच नहीं देखेगा, क्योंकि 9-10 प्लेस के लिए अगर आप जिस खेल को दुनिया में 15-16 देश ठीक से खेलते हैं उसमें आप 9-10 आ रहे हैं, तो उस खेल की मृत्यु होना ऑलमोस्ट सर्टन ही है। इसलिए संदीप, दुख की बात यह है कि क्योंकि ये टीम स्पोर्ट है, इसमें आपको लगाव ज्यादा दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, और ये जो अंडर 17 का वर्ल्ड कप होना है और ये सब चीजें होनी है, जरूर 2-3 हफ्ते के लिए एक काइंड ऑफ, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉस्मेटिक बज, वो जरूर बनेगा। पर मुझे नहीं लगता कि इस खेल की अब भारत में कोई खास फ्यूचर है। बहुत अहम बात आपने कही, और आपने हॉकी का जिक्र किया गौरव। नोवी, मुझे ये बताइए, देखिए हॉकी, मेरा ये मानना है, मेरा आकलन है,
गलत हो सकता हूं, मैंने भी ठीक ठाक हॉकी खेली है अपनी जिंदगी में, कि हॉकी को तो यूरोपियंस ने बर्बाद किया, इंडियन हॉकी को खत्म किया, एस्ट्रो टर्फ और सुपर टर्फ्स आ गए, उसमें पैसा भी लगता है। लेकिन फुटबॉल में तो आपको अलग से कोई सिंथेटिक ग्राउंड्स नहीं तैयार हो रहे हैं, या कोई अलग से कि कोई कहे जी आपके ट्रेडिशनल खेल को बर्बाद कर दिया। आज भी जो फ्लेयर है ब्राजील का, जो एक तरीका है अर्जेंटीना का खेलने का, तो बोरिंग जर्मन और इंग्लिश स्टाइल उसको हावी नहीं हो पाई है। हम क्यों नहीं फुटबॉल ढंग से खेल पाते? हॉकी में मानता हूं कि नहीं, बर्बाद किया है, हमें जानबूझकर फंसाया गया है एक रणनीति में। नहीं, हम खूबसूरत फुटबॉल खेलते थे। एक समय एशिया के ब्राजील गिने जाते थे इंडिया, जब एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट थे 62 तक, और शाबिर साहब की भी टीम 74 में, जो बहुत कम फैसिलिटी थी ट्रेनिंग में, लेकिन उस समय टैलेंट बहुत। उससे पहले टीम जाएगी नहीं जाएंगी, गवर्नमेंट वो भी नहीं पता था, लेकिन जॉइंट चैंपियन रहे ईरान के साथ, जिनके ट्रॉफी 6 खिलाड़ी विश्व कप में खेले 4 साल बाद। इनकी टीम आखिरी 2 मिनट तक 2-1 से जीत रहे थे। तो पास ग्लोरीज कब तक रिफ्लेक्ट करते वही तो बात है। तो वो उस समय था पास ग्लोरी, क्योंकि इनपे उनकी फॉरवर्ड लाइन देखो, एक पंजाब से था, ये 2 हैदराबाद से, एक बेंगलोर से। अब 2-3 स्टेट से ही सारे तुम प्लेयर ले रहे हो। यू हैव टू, जो भारत का जो फायदा, डेमोग्राफिक एडवांटेज जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी, उसका तो हम फायदा उठा ही नहीं रहे। तो वो छोटे से लोग में से चुने जाएंगे तो टैलेंट कम ही दिखेगा ना। हमें खेलों को, ठीक है क्रिकेट को प्रथम रहने दो, लेकिन दूसरे स्थान पे तो ले आओ। वो इतने फिसल गए दूसरे खेल, तो ये बहुत कठिन हो रहा है नेशनल टीम बनाने, नेशनल क्लब्स बनाने। और फुटबॉल उठ सकता है, लेकिन हमें अपने विचार करने चाहिए। पहले हम एशिया लेवल पहुंचे। क्या फीफा की भी कोई इसमें भूमिका है शब्बीर साहब? क्या फीफा दरअसल एशियाई मुल्कों में फुटबॉल को उतनी तूल तवज्जो नहीं दे रहा है जितनी दी जा सकती है? नहीं, फीफा तो दे रहे हैं, जैसा हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अपना चाहिए ना। अभी एशिया में भी हम लोग का जो पोजीशन पहले था अभी नहीं है। ये तो लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, एक्सपोजर मैचेस होना चाहिए। हमारे टाइम पे जैसा ये अर्जेंटीना टीम, मैराडोना छोड़ के पूरी टीम 84 में कलकत्ता में आई थी, मगर अब बड़े कंट्रीज को हम लोग बुला नहीं सकते क्योंकि बहुत पैसा देना पड़ता है। और अगर प्लानिंग, गौरव, क्या वक्त ये आ गया है, और मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि हमने राष्ट्रपति का अभिभाषण भी सुना, हमने थैंक्स गिविंग स्पीच सुनी देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, संसद में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी तमाम बातों का जिक्र हुआ है। उसमें गरीबी का, शिक्षा का, महंगाई कैसे कम कर सकते हैं, पक्के मकान देने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। खेल नीति क्या होगी? क्या कभी 125 करोड़ का ये देश, हम लोकतांत्रिक कितने मजबूत हैं या कितनी बड़ी आर्थिक हम शक्ति बन सकते हैं, इनकी चर्चाएं होती रहेंगी। कभी हमारे नेशनल एजेंडा में खेल नीति भी आएगी, खेल भी आएगा? जी, मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा है संदीप, वो थोड़ा पॉजिटिव है। अगर आप देखें, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस है, पिछली बार 6 मेडल, उससे पहले 3 मेडल, आपको दिख रहा है एशियन गेम्स में आपका स्तर बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका स्तर बढ़ रहा है। कई ऐसे खेल हैं जहां पे भारत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है संदीप कि इस देश को ज्यादा से ज्यादा अब इंडिविजुअल खेलों पर अपनी अहमियत देनी होगी। और ये जो टीम स्पोर्ट है, जैसे कि हॉकी है, जैसे कि फुटबॉल है, इनकी अहमियत अगर कम हो गई है और ये अगर लड़ाई हम हार चुके हैं, तो इस लड़ाई को जीतने की कोशिश उन एसोसिएशंस के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर ये एसोसिएशंस दिखा सकते हैं कि ये इन खेलों को वापस उजागर कर सकते हैं, तो जरूर इनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस समय जो कि भारत की खेल की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो ये कि किस तरह अगले 2 ओलंपिक्स में भारत को कई स्वर्ण पदक मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक मोर रियलिस्टिक गोल है, रादर देन ये कहना कि हम भारत की फुटबॉल टीम को एशियन लेवल पर ला पाएंगे, उसके बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप खिला पाएंगे। ये सब मुझे लगता है थोड़ी फालतू बात हो गई। चलिए, मैं 30 सेकंड में, आप दोनों 30 सेकंड होंगी, मैं बिल्कुल क्लॉक अपनी स्टार्ट कर रहा हूं। क्या हमें, जो बात गौरव कह रहे हैं, अब वक्त वो आ गया है, रियलिटी चेक है, या हम बहुत जल्दी हथियार डालने को तैयार हैं? नहीं है रियलिटी चेक, लेकिन जो एसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, एसोसिएशन एग्जिस्ट तो करे, कहीं तो सिर्फ कागज पे है, तो कहां से शुरुआत? उसमें भी नेता हावी हुए रहते हैं, अध्यक्ष वही बने रहेंगे। सिर्फ नेता है, लीग होती नहीं। जैसे शाबिर कह रहे हैं हैदराबाद में कई स्टेटों में लीग ही नहीं होती, तो पहले वहां तो शुरू करे, पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, फिर एशियन गेम्स का मेजबानी। गौरव से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए एसोसिएशन के ऊपर क्यों छोड़ेंगे? अगर जब तक
तो कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छे उससे प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई प्लेयर का टारगेट नहीं रहेगा, और ऐसा एक गेम को छोड़ेंगे तो एक गेम छोड़ते जाएंगे। मैं क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर रहा हूं ना, उसको टच कर सकते, ठीक है वो लोग ऊपर है, मगर जब एक गेम छोड़ देंगे तो फिर फुटबॉल का गेम का क्या होगा? ऐसे देश फुटबॉलिंग सुपर पावर्स बन गए जहां पर खाने को 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। नहीं, उसके बावजूद फैसिलिटीज है लोगों को। 74 का लीजिए, अब इतिहास अभी आप जैसा बोले, उसके बाद ईरान को शाह ऑफ ईरान रिसीव करे, बाद में वो लोग को एक्सपोजर ट्रिप हुआ, हमारे को इंडिया में उतना नहीं है। ये गवर्नमेंट का भी है, एसोसिएशन, फेडरेशन, सबका है कि मिल के काम करें और फुटबॉल को बाकी रग छेड़ दी है। इनको एक सूटकेस मिला था, तो भी मोहन बागान क्लब ने एक सूटकेस दिया था एक खिलाड़ी को एशिया चैंपियन बनने के लिए। जब तक फैसिलिटीज जब तक नहीं होंगी तो कैसा गेम ऊपर आएगा? शब्बीर साहब आपका, नोवी आपका, गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।